आगे इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए आगे के सफ़र पे। नमस्कार, मैं सुमित नए एपिसोड में आपके साथ एक उमंग उत्साह के साथ आए हैं। हैप्पीनेस वेव का एक और एपिसोड आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब बहुत ही हिस्टोरिकल एक वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के रूप में और हमारे पुराने इतिहास के रूप में। इस वक्त हम एक छोटा सा जब एंट्री करते हैं उसके एक बिल्डिंग से, छोटी सी आर्किटेक्चर बिल्डिंग है, उसके सामने ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ और आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा व्यूज़ में कहाँ से आया, किधर से आया, कितने की टिकट है, ये भी आपको मैं बताता हूँ अभी थोड़ी सी देर बाद। 1870 के अराउंड इसका 1570 के दौरान इसका बिल्डअप हुआ था और ये हुमायूं की याद उनका ये मकबरा है जिसका नाम हुमायूं टॉम्ब है और यह आपके नेहरू स्टेडियम के पास पड़ता है। और आप चाहें तो मेट्रो पकड़िए, मेट्रो अगर कश्मीरी गेट में तो वॉयलेट लाइन पकड़नी पड़ेगी आपको और उसमें आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उतरना है। उससे 1 या 2 किलोमीटर दूर आप ऑटो रिक्शा या रिक्शा या आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो गूगल मैप के जरिए आइएगा, तो उसके लिए आपको बहुत ही सुविधा रहेगी। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और हमारे एक वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये आता है। इसकी और क्या क्या खूबियाँ और बारीकियाँ हैं अब आपको थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता चला जाऊँगा। तो चलिए अंदर चलते हैं हुमायूं टॉम्ब के। मैं इस वक्त देखिए, मैं एक मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, अब मैं उतरूँगा आपको पता लग जाएगा। मैं एक छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खड़ा हुआ हूँ, तो अभी नीचे की तरफ स्टेप उतर रहे हैं, आराम से थोड़ा सा गिरना जाए यार। तो उसके बाद हम अंदर आपको ले चलेंगे। ये एक छोटी सी यहाँ पे बिल्डिंग है, इसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था, शायद आपको अब दिख जाएगी, ये दिख रही है। ये स्टेप लेके ऊपर जाइए, यहाँ पे मैं खड़ा था। मेरे पीछे हुमायूं टॉम्ब के पीछे हमारा गेट है। इससे कुछ 1 या 2 घंटे बाद हम निकलेंगे कुतुब मीनार, एक और ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसको आपको दर्शन कराएंगे। अगर हमारे पास समय बचा तो हम आपको और भी शायद दर्शन करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम एंट्री गेट पे हैं। एंट्री तो हमारी हो चुकी है, सॉरी आपको एक बार भूल गया। 40 रुपये की टिकट है बाय इंडियन फॉरनर के लिए, 500 या 1 इसके अराउंड है टिकट, आप देख लीजिए पता लग जाएगा। तो चलिए हुमायूं टॉम्ब के दर्शन करते हैं एक और हेरिटेज के साथ। चलिए इतिहास के एक और पन्ने से आपको रूबरू कराते हैं हुमायूं टॉम्ब। ये मेन एंट्री गेट है, इससे आगे एक और गेट पड़ेगा, उसके आगे फिर आपको हुमायूं टॉम्ब दिखाई देगा। बदकिस्मत बादशाह, खूबसूरत मकबरा, ऐसी ही है एक ये हिस्ट्री हुमायूं टॉम्ब की। वैसे तो दिल्ली में बहुत समय तक मुगलों का शासन रहा है और यहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन हुमायूं के मकबरे का अपना ही एक महत्व है। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर पारसी आर्किटेक्ट मीर मिर्जा ने इसका निर्माण पूरा किया। मकबरे के चारों तरफ के बगीचे पारसी कला का एहसास करवाते हैं। हुमायूं के अलावा इसके करीबी रिश्तेदार की कब्रें इसी मकबरे में हैं। इसमें बाबर और इसहाक खां का मकबरा भी शामिल है। थोड़ा सा अंदर एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में आपको एक अरब सराय दरवाजा दिखाई देगा। यहाँ से विदेशों से आने वाले लोगों की एंट्री इसी गेट से होती थी। ये काफ़ी आपको नया दिख रहा है क्योंकि इसमें नया उसको रिन्यू किया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें चमक और नयापन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और यूनेस्को ने इसको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित भी कर दिया है। अगर हम मुगल काल में अगर 2 बादशाह को याद करें तो हुमायूं और बहादुर शाह जफर का नाम पहले आता है। खैर, बहादुर शाह जफर तो मुगल शासन के बुस्ते चिराग थे। अगर बात करें हुमायूं की तो 1500 ईस्वी में इन्होंने बादशाहत संभाली और
इनकी पहली चुनौती अपने पिता बाबर की रखी मुगल शासन की नींव के विस्तार को आगे बढ़ाने की थी। पर विस्तार तो दूर की बात, 10 साल की अवधि पूरी होते ही शेरशाह सूरी ने उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। फिर भी वो 1555 पुनः वापस लौट आए, पर सिंहासन का वो सुख ज्यादा दिन तक देख नहीं पाए। 1556 में मात्र सीढ़ी से नीचे गिरने पे उनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सफ़ेद सी गुफा के बाहर। ये जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग, ये है पुरानी मस्जिद। पुराने समय में ये एक पुरानी मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए हुआ करती थी। ये जस्ट जो आपको मैंने गेट दिखाया उसके पीछे से जाइए, ये आपको दिख जाएगी। अब हम चल रहे हैं अंदर हुमायूं टॉम की मेन बिल्डिंग की तरफ। चलिए, ये एक स्टोन है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है ये आपको स्टोन दिखेगा। इसमें किस किस व्यक्तियों ने इसमें योगदान किया है इसको बनाने के लिए, किस कंपनी ने, और इसकी कुछ स्पेसिफिक बातों की इसमें बोर्ड में लिखी हुई हैं। आप इसे चाहें तो आराम से देख के स्टॉप करके पढ़ लीजिए। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब आप जो देख रहे हैं ये 25 फुट ऊंचा एक एंट्री गेट है हुमायूं टॉम के लिए। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपके लेफ़्ट साइड में जैसे ही आप लेफ़्ट साइड में एंट्री करते हैं तो आपको एक मॉडल दिखाई देगा हुमायूं टॉम का, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, कहाँ पे गेट है, किधर हुमायूं टॉम है। उसके चारों तरफ जो बाग है, जो पारसी आर्किटेक्ट का एक नमूना है, बहुत सुंदर है, वो भी इसमें दर्शाया गया है। चारों तरफ से घूम के मैंने इसको देखा और मुझे बहुत सुंदर लगा। आप भी आइए और इसको अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से देखिए। जैसे जैसे हम इसको देखते हैं आपको पूरा एक अनुमान लग जाता है कि ये कैसे डिज़ाइन है, कैसे। इसके अलावा आपको यहाँ पे पुराने पुरातत्व विभाग के द्वारा संग्रहित कुछ मटके, घड़े और पुराने खिलौने और पिलर्स दिखाई देंगे जो एक्चुअल में हैं, काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल चमका हुआ नया है, तो इसको रिन्यूएट किया गया है, इसको दोबारा से इसके रख रखाव का ध्यान रखा गया है। काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर काफ़ी पैसा लगाया है, जिससे के कारण ये बहुत ही खूबसूरत अब दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक और पड़ाव शुरू होता है, वो शुरू होता है हुमायूं टॉम का। जितने दिन हुमायूं टॉम तख्तो ताज पे रहे उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। अफीम की लत से बदनामी हुई वो अलग, पर मुकद्दर तो देखिए इस बादशाह का, जो जीते जी दर दर की ठोकर खाता रहा। मरने के बाद उसी की याद में सबसे आलीशान मकबरा बनाया गया, जो कि सभी मुग़ल बादशाहों के मकबरों से ज़्यादा आलीशान और शानदार था। 1556 में हुमायूं के निधन के बाद से ही इस मकबरे का काम शुरू हो गया था। 9 साल में तैयार हुए इस मकबरे को बनाने में 15 लाख का खर्चा आया था। इस मकबरे को तैयार करने में देश विदेश से खास तौर पर आर्किटेक्ट बुलाए गए थे, जिनमें से कुछ देश थे अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 30 एकड़ में फैले इस मकबरे में कई लोगों की कब्रें हैं। इनमें से मेन कब्र है हुमायूं की, जो मुख्य स्मारक है। हुमायूं टॉम का जो पूरा निर्माण है लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं लाल इसकी गुंबदें हैं, ये लाल पत्थर से बनी गई है, और जो इसमें आपको खिड़कियां दिख रही हैं और वाइट और लाल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और सुंदर दिखाई देता है। ये जो आप खिड़कियां इसमें चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये इसके पूरे आप जो घूमेंगे तो ये सेम डिज़ाइन आपको चारों तरफ दिखाई देगा। आप देखिए ये खिड़कियां हैं लाल और सफ़ेद रंग में, कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं।
और जैसे जैसे आप घूमते हैं उसका जो आपको ये देखिए विस्तार देखिए, अब मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, ये विस्तार देखिए इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ये चारों तरफ से ऐसा ही है, आप इसको चारों तरफ से जाके देखिएगा, आपको बहुत ही सुंदर और एक अट्रैक्टिव लुक है इसका। मैं वो देखिए और देखिए ये लुक, ये वाला देखिए, ये और ज़्यादा आपको एक ब्रॉड व्यू दिखाई दे रहा है। इस फ्रंट का है बिल्कुल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतना खूबसूरत दिख रहा है। इसकी जो लाइट्स इसमें पड़ती है जब सूरज की, तो वो और ही उम्दा दिखाई देता है, बहुत बेहतरीन। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपको, जब इस मकबरे का निर्माण किया गया था उस समय से यहाँ पे यमुना नदी साफ दिखाई देती थी, इसी कारण इसका यहाँ निर्माण किया गया था। और जहाँ भी यहाँ जो बगीचा है वो पारसी आर्किटेक्ट का एक नमूना है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए मेरे पीछे, मैंने आपको फ्रंट कैमरे से आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। मैं आपको कई तरह के एंगल से दिखाऊंगा इसको। देखिए मैं किस तरह के एक व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे पीछे है, जस्ट मेरे पीछे, और मैं इसको आपको नीचे बॉटम से टॉप का व्यू दिखा रहा हूँ कैमरे का एंगल चेंज करके। इतना खूबसूरत बिल्डिंग है, इसे देख के मेरे को बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। मतलब जस्ट आई एम फीलिंग हैप्पी सो मच। एंट्री कर रहे हैं हिमालय की जो मकबरा है उसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं। आइए ले चलते हैं आपको अंदर हुमायूं के मकबरे के पास। मकबरे की तरफ आप चलते जाइए। एक आपको पहले थोड़ा सा गलियारा आएगा, फिर थोड़ा सा अब एंट्री के बाद आपको हुमायूं का मकबरा आएगा। हुमायूं का मकबरा 60 मीटर ऊंचे विशाल स्तंभों पर टिका हुआ है। इसकी इमारत का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, और जबकि कब्रों का निर्माण पीले और सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। इसमें 2 मंजिल इमारत का शीर्ष सफ़ेद फारसी संगमरमर गुंबद है जो गुरुत्वाहीन नजर आता है। हुमायूं के मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर, चौड़ाई 51 मीटर है। इसके नीचे का हिस्सा एक आयताकार निर्माण है और सुंदर चित्रकारी से युक्त है। इसके ऊपर की जो गुंबद में धनुषाकार खिड़की है जो यहाँ पर प्रकाश फैलाती है, और मध्यकश अष्टभुजाकार है। हुमायूं के कब्र के अलावा यहाँ पे उसके करीबी रिश्तेदारों की कब्र उसके साथ ही है। उनकी पत्नी हमीदा बानो की कब्र भी यहीं है, और साथ ही यहाँ शाहजहाँ के बेटे दारिश-ए-शिकोह की कब्र है। इसके अलावा कई राज दरबारों की कब्र भी यहीं बनाई गई है जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ये है ईसा खान का मकबरा। ये शुरुआत में ही बिल्कुल पड़ता है। ये ईसा खान का जो ये मकबरा है, आप जैसे एंट्री करोगे उसके साथ ये मैंने लास्ट में देखा था। ईसा खान नियाजी शेरशाह सूरी के दरबार में आमिर थे। इसके अहाते के भीतर इनका मकबरा है और एक मस्जिद है। इन दोनों ही इसके जीवन काल में बनाए गए थे। ये दोनों ही इनके जीवन काल में बनाए गए थे। यह अष्टकोणीय मकबरा जो हुमायूं के मकबरे के केवल 20 वर्ष पूर्व का है। छतरियाँ, चमकदार टाइलें, जालीदार जालियों से सजाया गया है। आहते के पश्चिम तरफ 3 कक्ष चौड़ी मस्जिद में एक विशाल लाल पत्थर का केंद्रीय दरवाजा है। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इस आहते में एक पूरा गांव आबाद था। ये मकबरा भी अपनी अनोखी सुंदरता रखता है, अष्टकोणीय है और बहुत ही ये भी खूबसूरत है। ये शुरुआत में ही है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसकी सुंदरता और निखरती जाएगी।
मैं आशा करता हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर नहीं लाइक भी है तो भी आप हमें कमेंट कीजिए क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक लेसन हुआ, और इसी के साथ हम इस एपिसोड से अलविदा लेते हैं और आपको नेक्स्ट मिलते हैं कुतुब मीनार में। और हमारे आने वाली कुछ वीडियोस ऋषिकेश और देहरादून की भी हैं, तो इस कंटिन्यू हम 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे और आपको एक न्यू जर्नी पे लेके चलेंगे। तो अब तक के लिए नमस्कार।